बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं जिस पे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये आपको हम इंशाल्लाह सारी इस वीडियो में बताएंगे सारा कुछ। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप ए टू जी सारा वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको अप्लाई जो है करने का सही तरीका आ जाए। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, तो आपको अभी इंशाल्लाह अप्लाई करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आपने ये वेबसाइट किस तरह ओपन करनी है जिससे ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो वेबसाइट का नाम है siddharthhaider.com.pk। जब ये आपने लिख के सर्च करना है तो आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी तो वो ये होगी। ठीक है, आपने सिंपली करियर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो लिखा हुआ है करियर्स, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये सारी जॉब जो हैं नेशनल बैंक में आई होती हैं, तो इसी वेबसाइट से अप्लाई हुआ करता है उनका। तो ये जो हम जिसके लिए आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे वो ये दो सीट्स हैं, प्रोसेसिंग ऑफिसर और इसी तरह जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपने प्रोसेसिंग ऑफिसर OG3 के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ऐड ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर इनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखा होता है, हर चीज़ मेंशन होती है। तो सिंपली जब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये जूम हो जाएगा मज़ीद। ठीक है, तो यहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो लिखा हुआ है प्रोसेसिंग ऑफिसर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन सी होगी, जिस शहर में ये आपकी नौकरी होगी ना वो कौन कौन से शहर हैं आप खुद सिलेक्ट करेंगे अप्लाई करके अप्लाई के दौरान। ठीक है, तो बहावलपुर है, झेलम है, कराची, लाहौर, मियाँ वाली, मीरपुर खास, मुल्तान, रावलपिंडी, सक्कर, ये जो है प्रोसेसिंग ऑफिसर की सीट के लिए ये शहर अवेलेबल हैं। इन शहरों में ये सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन लिखी हुई है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिसे कहते हैं, BA BCom BSc वगैरह। ठीक है ना, अगर आपने ये किया हुआ तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अप्लाई करने के अहल हैं जिस तरह के ऊपर मेंशन है। तो एज जो है ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्रेश हो सकते हैं, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स आर आल्सो इनकरेज टू अप्लाई। बिल्कुल जिनका एक्सपीरियंस है ही नहीं सिरे से वो भी अप्लाई करने के अहल हैं। तो ये मैंने आपको दिखाई है प्रोसेसिंग ऑफिसर की। तो इसके बाद आपको नीचे दिखाते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर। इसका ऐड आप देख लें, इसमें काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं जिनमें ये जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, एबटाबाद, बन्नू, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, ग्वादर, हैदराबाद। तो हैदराबाद के बाद है एंड पे, तो मज़ीद आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस्लामाबाद है, जंग है, सरगोदा, साहिवाल, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, रावलकोट, मीरपुर, मियांवाली, मरदान, मरदान, लाहौर, कराची, झेलम। ठीक है ना, इसके बाद शेखुपुरा, सियालकोट, सवात, विहाड़ी। ये ऐसी सिटीज़ हैं जिनमें ये सीट अवेलेबल है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वही क्वालिफ़िकेशन जो आपको मैंने ऊपर वाली सीट के लिए बताई थी वही क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी रिक्वायर है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके लिए 27 साल उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल होनी चाहिए, कम की कोई शर्त नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम कट करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपने किस तरह इन सीट्स पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो जिस भी सीट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, उसके बटन पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस फील्ड में आपने क्या फिल करना है। तो ये पोस्टिंग अप्लाइड फॉर, ठीक है ना, यहाँ से एक सीट जो आपने पहले सिलेक्ट कर ली है जनरल बैंकिंग ऑफिसर की है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे लोकेशन, इसमें वो मैंने जो आपको सिटीज़ बताई हैं वो आ जाएंगी। जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं उसको आप ऊपर या तो लिख लेंगे या नीचे से उसको सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फुल नेम आपने अपना इधर दे देना है। ठीक है ना, अपना फुल नेम CNIC के मुताबिक जो भी है वो आपने इधर लिखना है। उसके बाद आपने नीचे अपना CNIC नंबर विदाउट डैशेस लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो डेट ऑफ बर्थ अपनी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी बनती है वो इधर से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। ठीक है ना, ऊपर आपने जो लिखा है वो फादर या हस्बैंड नेम था। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ आपने CNIC नंबर लिखना है, यहाँ पे अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी मतलब पाकिस्तानी लिखेंगे आप।
तो उसके बाद यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है कि जो आपका रिलीजन, अपना मज़हब जो भी है, तो आमतौर पर इस्लाम होता है तो आप इस्लाम सेलेक्ट कर लेंगे जो आपका मज़हब है। ठीक है, जेंडर में आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो आप मेल हैं या फीमेल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, तो यहाँ पे अपना डोमिसाइल प्लेस वो आपने लिख देना है, किस ज़िले का आपका डोमिसाइल बना हुआ है, तो डोमिसाइल के ऊपर प्लेस ऑफ डोमिसाइल होता है वो देख के यहाँ पे लिख लेना है आपने। तो सिटी ऑफ रेजिडेंस, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी सिटी इसमें नहीं है तो अपना ज़िला आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है, वो ज़रूर होगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, 3 से स्टार्ट करना है, 0 नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोबाइल नंबर आपने इधर लिख देना है, अगर है तो ठीक है, वरना वो ज़रूरी है, जिस पे ये स्टेरिक बने हुए हैं ये ज़रूरी होते हैं। उसके बाद नीचे अपना स्क्रॉल डाउन करके कंप्लीट मेलिंग एड्रेस आपने इधर लिखना है, जिस पे आपको ऑफ़र लेटर वो डाक के ज़रिए भेजते हैं, वो एड्रेस होता है मेलिंग एड्रेस। तो वो आपने इधर अपना कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। तो उसके बाद ये स्ट्रीट एड्रेस है, एड्रेस लाइन नंबर 2 है, सिटी, पोस्टल कोड, ठीक है ना, स्टेट और कंट्री, ये सारे ऑप्शनल हैं, ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। तो जो जो आपको आता है वो लिख दें, अच्छी बात है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने इधर देनी है। तो उसके लिए आप इधर देखेंगे लिखा हुआ है आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट, यानी कि आप ने जो आप ग्रेजुएशन की है, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी शोबे में तो आप सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यस कर देंगे, वरना आपने नो पे क्लिक कर रहने देना है। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर्स, तो आपने अपना डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी डिग्री है। ठीक है ना, काफ़ी सारी डिग्रीज यहाँ मेंशन है, तो स्क्रॉल डाउन करके आपने अपनी डिग्री जो है वो मेंशन यहाँ पे कर देनी है। अगर तो आपकी डिग्री इधर शो नहीं हो रही जो आपने की हुई है, तो आपने सिंपली अदर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है जो भी आपकी डिग्री हो, मसलन बी कॉम किया है तो बी कॉम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे इंस्टीट्यूशन नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो आपने इधर लिख देना है। अगर तो इसमें नहीं मौजूद तो आप फिर आपने एंड पे बिल्कुल चले जाना है, तो मे बी की ऑप्शन हो, आप अदर पे क्लिक कर दें, यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन नेम लिख देना है जिससे आपने डिग्री हासिल की है। तो उसके बाद आपने फ्राम टू डेट लिखनी होती है, मतलब बी कॉम 2 साल का होता है, तो अगर आपने 2012 में मुकम्मल किया है तो 2010 इधर लिखेंगे, उसके बाद 2 के सामने 2012 लिख देंगे, कंप्लीशन डेट जो होती है। उसके बाद ग्रेड या डिवीजन वो इधर आपने लिखना है। ठीक है, डिवीजन आपने चेक कर लेनी है, आमतौर पर लिखी होती है, वरना डिवीजन निकाल के लिख दें। यहाँ अगर ग्रेड मेंशन है आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर या रिजल्ट कार्ड के ऊपर, तो फिर वो उधर से देख के आपने इधर कंप्लीट लिख देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपकी कोई मास्टर डिग्री है तो वो आपने इधर से सेलेक्ट कर लेनी है, वरना ये ज़रूरी नहीं है, ना भी करें तो चल जाएगा। तो अगर है तो यहाँ इसको भी वैसे ही आपने लिख देना है जिस तरह आपने ऊपर बैचलर की डिग्री दी है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज अ जनरल बैंकिंग ऑफिसर इन द बैंकिंग सेक्टर। अगर आपका जनरल बैंकिंग में एक्सपीरियंस है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, मगर यानी कि आपका जो है एक्सपीरियंस है आपका, अगर आपने कहीं काम किया है तो वो आपने इधर लिख देना है कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो आपकी कौन सी थी, पोजीशन हेल्ड अपनी पोजीशन लिख देनी है, ग्रेड लेवल लिख देना है, फ्राम टू डेट लिख देनी है। ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने इधर लिख देना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है। उसके बाद आपने नीचे पोजीशन हेल्ड में लिख देना है दोबारा। ठीक है, उसके बाद ग्रेड लेवल ये दोबारा लिख देना है, जो आपका एक्सपीरियंस नए सिरे से शुरू होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको आपने यस कर देना है। ठीक है ना, इसको समझने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे आपने इसको यस ही कर देना है, इसको यस करना चाहिए। तो अटैच यूर अपडेटेड सीवी, यहाँ पे आपने क्लिक करके सीवी अपनी यहाँ अपलोड करनी है। उसके बाद CNIC बोथ साइड टू बी अपलोडेड, तो CNIC को आपने जो है बैक और फ्रंट को कन्वर्ट कर देना है एक PDF में, तो फिर वो आप इधर अपलोड कर देंगे। ठीक है, दोनों की। तो उसके बाद आपने नीचे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने मैट्रिक टू अबव जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं सबको आपने PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है इधर। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस लेटर इधर अपलोड होगा। उसके बाद नीचे पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड आपने इधर करनी है। ठीक है ना, जिस तरह आपने ये सारा फिल कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका अप्लाई डन हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल में ईमेल भी चली जाएगी कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली।
ठीक है, तो ऊपर आपको मैसेज भी इधर बड़ा सा लिख के शो हो जाएगा कि आपका अप्लाई जो है वो डन हो गया है। तो शॉर्ट लिस्ट होने की सूरत में आपको मज़ीद जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस तरह हम जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हैं जी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा जितनी भी जॉब्स आती हैं सब के लिए बनाते रहते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जो हमारा चैनल है ये सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे वो स्कीम आती है गवर्नमेंट की तरफ से या जॉब्स आती हैं या एडमिशन्स की अनाउंसमेंट होती है, तो तमाम के लिए वीडियोस हम बना के आपकी जो है आसानी के लिए चैनल पे अपलोड कर देते हैं, ताकि आप देख के अप्लाई कर लें। ठीक है, तो इतना तो बनता ही है कि आप हमारा जो चैनल है ये सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।